वेलकम टू स्टडी विद राठौर। आज सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। आज अपन ट्रिक के माध्यम से बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने से पहले कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो इधर मैंने 1 से 10 और 11 से 12 तक की टेबल को मैंने इसमें बनाया हुआ है। यदि आपने स्क्वायर निकालने की ट्रिक अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर अपन ने 1 से लगाकर 1000 तक के स्क्वायर ट्रिक के माध्यम से निकालना सीखा है। स्क्वायर अपने पास 2 टाइप के होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर की पहचान क्या होती है? यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर होता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर की पहचान क्या होती है? यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो तो वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। आज अपन परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जानेंगे। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए इस साइड में मैंने एक टेबल बनाई हुई है जो अपने स्क्वायर रूट निकालने में मदद करेगी। यदि किसी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 और 9 होगा। क्या बोला मैंने? यदि किसी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 1 होता है तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 और 9 होगा। 4 है तो 2 और 8 होगा। 5 है तो 5 होगा। 6 है तो 4 व 6 होगा। 9 है तो 3 और 7 होगा। कैसे क्या होता है? चलो चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ध्यान से समझना है। स्टेप नंबर फर्स्ट, अपन को क्या करना है? से 2 का पेयर बनाना है। आगे कितनी भी संख्या हो उसका एक सिंगल पेयर बन जाएगा। पीछे से 2 का पेयर बनाना है। अब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 हो, अपन ने क्या देखा था? क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट अपने पास 2 और 8 होगा। यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अपने पास 4 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट अपने पास 2 और 8 होगा। तो अपन लिखते हैं 2 और 8। अब बचा है अपने पास 46। अपन को देखना है कि 46 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो अपन को पता है कि 46 अपने 6 का स्क्वायर होता है अपने पास 36 और 7 का स्क्वायर अपने पास होता है 49। तो अपने दोनों के बीच में अपने क्या आता है? 46। तो हमेशा अपन को क्या करना है? ऊपर वाली संख्या लेना है। हमेशा अपन को ऊपर वाली संख्या लेना है। तो अपने पास आंसर क्या आएगा? या तो अपने पास आएगा 62 या होगा 78। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी कि 62 आंसर आएगा या 68 आंसर आएगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं। अपन को देखना है कि ये 46 है, ये 46 है, ऊपर वाली संख्या के ज़्यादा पास है या नीचे वाली संख्या के पास है? 46 अपना ऊपर वाली संख्या के ज़्यादा पास है या नीचे वाली संख्या के ज़्यादा पास है? तो नीचे वाली ज़्यादा संख्या के पास है तो अपना नीचे वाली संख्या आंसर होगी। 68 विल बी योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 9409 का स्क्वायर रूट निकालना है अपन को। तो अपन को पता है यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 हो, यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट अपने पास या तो 3 होगा या 7 होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा। अब ये हो गए पीछे के 2 नंबर की बात हो गई। आगे आते हैं अपने पास 2 नंबर 94। 94 अपने किस किस के बीच में आता है? 94 किस किस के बीच में आता है? तो 94 अपने पास 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर अपने पास होता है 100। इन दोनों के अपने बीच में क्या आता है? 94। हमेशा अपन को क्या करना है? ऊपर वाली संख्या लेना। तो या तो अपने पास आंसर होगा 93 या अपने पास आंसर होगा 97, या तो अपने पास आंसर होगा 93 या अपने पास आंसर होगा 97। अपन को देखना है इन दोनों में से कौन सा का। तो 94 नीचे वाले के ज़्यादा पास है या ऊपर वाले के? तो 94 अपने नीचे वाले के पास है तो अपना आंसर भी नीचे वाले ही होगा। तो 97 विल बी योर आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 1296 का स्क्वायर रूट निकालना। 1296 अपने पास अपवाद हैं, अपन को सीधे याद रखना है। 1296 का स्क्वायर रूट 36 होता है। किसी ने कहा है कि अपवाद को हमेशा भूल जाया करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो किसी से भी ट्रिक से 1296 का अपन स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको सीधे याद ही रखना पड़ेगा कि 1296 का स्क्वायर रूट 36 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को 25281 का स्क्वायर रूट निकालना है। फर्स्ट स्टेप क्या है अपने पास, अपन को पीछे से 2 पेयर बनाना है और आगे कितनी भी संख्या उसका सिंगल पेयर होगा। अब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर अपने पास 1 होता है तो आंसर का यूनिट डिजिट अपने पास क्या होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा, जो अपन ने सीखा है। यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अपने पास 1 होता है तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 या 9 होगा। चलते हैं सेकंड स्टेप पे। 252 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। अपन जानते हैं कि 15 का स्क्वायर अपने पास होता है 225, 225। 16 का स्क्वायर अपने पास होता है 256, ठीक है। 15 का स्क्वायर अपने पास होता है 225, 16 का स्क्वायर अपने पास होता है 256। तो अपना 252 इन्हीं के बीच में आता है, 252 इन्हीं के बीच में। हमेशा अपन को क्या करना है, ऊपर वाली संख्या आएगी। तो या तो अपना आंसर क्या होगा, या तो अपना आंसर होगा 151 या 159, इन दोनों में से अपना आंसर होगा। अब अपन को देखना है कि अपना 252 ऊपर वाली संख्या के ज़्यादा पास है या नीचे वाली संख्या के पास है। 252 अपन ऊपर वाली संख्या से ज़्यादा प्यार करता है या नीचे वाली संख्या से ज़्यादा प्यार करता है। तो 252 नीचे वाली संख्या के ज़्यादा पास है, तो अपना आंसर भी नीचे वाला ही होगा। तो 159 विल बी योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब आप स्वयं से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में हमें बताइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को 123904 6 संख्या की अपन को स्क्वायर रूट निकालना है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होती है अपने पास, पीछे से 2 संख्या का पेयर बनाना है, आगे कितनी भी संख्या उसका एक पेयर बनेगा। पीछे से अपन को क्या करना है, पेयर बनाना है। अब अपने क्या हैं, 4 हैं। अपन ने देखा था कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अपने पास 4 होता है तो आंसर का यूनिट डिजिट अपने पास क्या होता है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अपने पास 4 होता है तो आंसर का यूनिट डिजिट अपने पास या तो 2 होता है या 8 होता है। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अपने पास 4 होता है तो आंसर का यूनिट डिजिट अपने पास 2 होता है या 8 होता है। अपन को देखना है कि 1239 किसके स्क्वायर के पास में आता है। तो अपन देखते हैं कि 35 का स्क्वायर क्या होता है अपने पास, 35 का स्क्वायर। अब मैं आपको एक बात सिखाता हूँ यहाँ पे कि किसी भी संख्या के पीछे 5 दिखे आपको तो उसका बहुत ही कम समय में स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे अपन को 5 दिखे तो अपन को 25 लिखना है, 25 लिखना है। इस संख्या को भूलना है। अपने बचा 3, अब क्या करना है, इस 3 को अगली संख्या से इंटू करके लिख देना है। जैसे अपने पास ये 3 है तो 3 × 4 अगली संख्या बढ़ा के 3 चौक 12, तो अपने पास ये हो गया 1225। तो 35 का स्क्वायर अपने पास होता है 1225। इसके नीचे 36 का स्क्वायर अभी अपन ने देखा था क्या होता है, याद रखना है क्या होता है, 1296, जो अपवाद है इसको अपन ट्रिक की सहायता से याद नहीं कर सकते हैं। तो अपना 1239 अपने 1225 और 1296 के बीच में बैठ रहा है। तो हमेशा अपन को क्या करना है, ऊपर वाली संख्या लेना है। तो अपना आंसर या तो होगा 352 या 358, इन दोनों में से अपना आंसर होगा। अब अपन को देखना है 1225 के ज़्यादा पास है या 1296 के ज़्यादा पास है। तो अपन देखते हैं कि 1239 अपना ऊपर वाली संख्या के पास है, तो अपना आंसर भी क्या आएगा, ऊपर वाला ही आएगा। तो 352 विल बी योर आंसर। कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने होमवर्क के लिए, इसको आप बनाने की कोशिश करना है। 7921 का स्क्वायर रूट निकालना है, 31684 का स्क्वायर रूट निकालना है, 17056 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसको आप बनाने की कोशिश करना है और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके
बताना। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको पता चल सके, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।